अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से बीफ कोफ्ता रेसिपी लेके आई हूँ। आज जिस तरीके से मैं आपको कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह से इस तरीके से ना तो कोफ्ते टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे। इंशाल्लाह से कोफ्ते सॉफ्ट भी होंगे और उतने ही मज़ेदार भी बनेंगे। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। मैंने 2 दफ़ा इसे मशीन से निकलवा लिया है। अब मैं एक चॉपर लूँगी और उसमें आधी प्याली पुदीने की पत्तियाँ डाल दूँगी और आधी प्याली सब्ज़ धनिया भी डाल दूँगी। एक हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक हरी मिर्च डाली है और छोटी प्याज एक। इसे काट कर मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। और देखें मैंने कीमे के ऊपर इन सारी चीज़ों को चॉप करके डाल दिया है। अब इनके ऊपर मैं 4 चम्मच भुने हुए काले चने पीस कर डाल दूँगी। इसके बाद 1 चम्मच नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैंने कीमे में सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। इस तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो इंशाल्लाह से बिल्कुल भी कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं और ना ही बिखरेंगे। अगर कोफ्ते बनाते हुए कभी आपसे इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा पतला रह जाता है या बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आप बेसन थोड़ा सा हल्का सा भून के वो भी ऐड कर सकते हैं या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो हमने सिर्फ इसको बाइंड करना होता है अच्छे से। देखें मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। अब 2 मीडियम प्याज मैं इसमें चॉप करके डाल दूँगी। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसको ढक्कन दे दूँगी ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। देखें हमारा प्याज जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्चें ऐड कर दूँगी और गरम मसाले को भी हम प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो प्याज में रच जाए। अब इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दूँगी और इसे भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मैं हाफ प्याली यानी पानी भी ऐड करूँगी ताकि हमारा लहसुन अदरक और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे ढाँप दूँगी। ये देखें हमारा लहसुन अदरक भी तब काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है और हमारा प्याज भी तकरीबन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब ये देखें इसका मसाला जो है वो बहुत ही स्मूदी और अच्छे तरीके से बनेगा। अब इसमें मैं 2 बड़े लाल टमाटर जो हैं वो भी चॉप करके डाल दूँगी और साथ ही हाफ प्याली पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बने। अब मैं इसको हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दूँगी, साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। देखें हमारी दही जो है वो पकने लगी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और हाफ चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा साबुत सूखा हुआ धनिया ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढाँप देंगे, हल्की आंच पर बिल्कुल पकने देंगे। अब मैंने ये पैन लिया है, उसमें मैं अच्छे तरीके से घी को गर्म कर लूँगी और उसमें कोफ्ते जो हैं वो एक एक करके डाल दूँगी। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए एक तरफ से हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी। देखिए मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो पलट दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। देखिए तकरीबन हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। एक एक करके बिल्कुल एहतियात के साथ निकाल लें ताकि टूटे नहीं। देखिए हमारा मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम हल्के हाथ से एक एक करके कोफ्ते जो हैं वो ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब हम 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे कोफ्तों को स्टीम देंगे। इससे ये होगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें हमने 5 मिनट के लिए कोफ्तों को स्टीम दी है। अब इसमें मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इसमें शोरबा रखना है, इस वजह से मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आके मैं इसमें हाफ़ चम्मच कसूरी मेथी, हाफ़ चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 2 मैं हरी मिर्चें काट कर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकती हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देखें इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़े की बनी है। देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। हल्के हाथ से मैं इनको मिक्स करूँगी। अब इसके ऊपर मैं अदरक काट के टुकड़ों में डाल दूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाएगा। अब मैं इनको मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते देखें कितने मज़े के बने हैं और यकीन करें ये इससे भी देखने से भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से आपको बहुत मज़ा आएगा रेसिपी बनाने में और खाने में भी। आप याद करेंगे कि किसी ने हमें रेसिपी बताई थी। चलें जी इसके साथ हमें दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।